अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज 28 अप्रैल 2021 आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर जो है हाजिर हुआ हूँ। तो डियर स्टूडेंट, कल हमने जो है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने कल प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है अच्छे से उस चीज़ को जो है अच्छे से वीडियोस को देखकर अच्छे से वहाँ जो पॉइंट्स था वो नोट करके अच्छे से उसको याद भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आज आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस एक्टिविटी के थ्रू जो है प्रोटीन के टेस्ट करना है। प्रोटीन का टेस्ट करना है कि कौन से फूड में जो है प्रोटीन्स है कि और कौन से फूड में प्रोटीन्स नहीं है। और यहाँ पे आपको स्टार्च भी दिया हुआ है, प्रोटीन भी दिया हुआ है, फैट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है प्रोटीन का टेस्ट अभी तो फिलहाल प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, बट हम जैसे ही स्कूल ओपन होगा तब हम जो है ये सारे एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी को फिलहाल ऐसे ही रखिए। तो यहाँ पे देखिए, चेक योर प्रोग्रेस। आपको जो है यहाँ पे देखना है कि आपने जो प्रीवियस पढ़े जितना भी आपने पढ़ा था उसमें जो है आपने कितना वहाँ पे जो है आपने लिया है, ठीक है, कितना आपने वहाँ से सीखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, या आप मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी भेज सकता है, ठीक है। स्टेट टू गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन डाइट। ऐसा दो सोर्स का नाम चाहिए, ऐसे फूड सोर्स का नाम चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन कंटेन होता है, ठीक है, और वो ह्यूमन डाइट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच केमिकल इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च की जब जो है क्या करता है, डिटेक्ट करता है, स्टार्च को देखता है कि कौन से फूड में स्टार्च है, कौन से फूड में स्टार्च नहीं है, तब हमें जो है एक केमिकल की वहां पे जरूरत पड़ता है, ठीक है। वो उस केमिकल का आपका नाम बताना है, ठीक है, और हाउ कैसे हम उस चीज को जो है यूज करता है वो आपको डिफाइन करना है थोड़ा। What is the color change observed during testing of protein? आप थोड़ा ऊपर वाला पढ़िए और वहाँ पे आपको दिया होगा कि क्या मतलब कौन सा केमिकल जो है वहाँ पे कौन सा कलर केमिकल डालने के बाद कौन सा कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी कलर होगा उसके प्रेजेंस अगर वहाँ पे होगा तो उसमें जो है कहा होगा कि इसमें जो है प्रोटीन के कंसंट्रेशन है। अगर वहाँ पे वो कलर नहीं आ रहा तो वहाँ पे जो है उस फूड में प्रोटीन के कंसंट्रेशन बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। अब फोर्थ देखिए, विच फूड इज रिक्वायर्ड मोस्ट बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आप लोगों को नाम दिया, कुछ दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है। इन सेंटेंस में से आपको क्या करना है, इस वाले सेंटेंस को कौन से प्रोटीन्स या कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगा, कौन से फूड की जरूरत पड़ेगा। इस फॉर एग्जांपल 9 ईयर ओल्ड बॉय, किसी 9 साल के बच्चे को कौन सा फूड खाना चाहिए, स्पोर्ट पर्सन को कौन सा फूड खाना चाहिए। स्पोर्ट पर्सन जानते हो जो खेलता है ज्यादातर, ठीक है, जो प्ले करता है। इन एज 80 ईयर ओल्ड मैन, जो 80 साल के अगर कोई बूढ़ा होगा, ठीक है, तो वो कैसा खाना खाना चाहिए, उसको कैसा खाना खाना चाहिए, ठीक है। इन सब का जो है आप मुझे आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे या कॉपी के थ्रू मुझे लिख के भेजोगे। रफ कॉपी पे लिख सकते हो, लेकिन फाइल कॉपी पे नहीं लिखना है ये, ठीक है, ये होमवर्क नहीं आपके लिए। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वाटर्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए, वाटर इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। वाटर जो है हमारे बॉडी का सबसे लाजमी जो है क्या है, पार्ट है, ठीक है। वाटर जो है हमारे बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है सबसे प्रीशियस थिंग्स है, क्या है, सबसे प्रीशियस थिंग है और फंडामेंटल एंड और मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस है, जो हमारे लाइफ में जो है बहुत ही जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारे लाइफ जो अर्थ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट है, उसके लिए हमारे उस लाइफ के लिए वो वाटर जो है उसका सबसे बड़ा क्या है, एसेंशियल क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वाटर का है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, वाटर जो है हमारा अगर कहा जाए तो इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब आपको पता है कि वो नेचुरल रिसोर्स जो वो कुदरती वसाइल भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो कभी खत्म ना होने वाला चीज हो, ठीक है। जो जितना भी आप यूज कर लो वाटर को वो कभी खत्म नहीं होगा, वहां से क्या राइज होगा फिर से, ठीक है, ना कि खत्म हो जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, अगर और वाटर के बारे में थोड़ा पॉइंट कहें तो हमारे जो है अर्थ पर जो है ज्यादातर हमारे पूरे जो है 2/3 हमारे जो एरियाज है अर्थ के जो पार्ट है वो किससे, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, और आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है आपको H2O। ठीक है, जब किसी दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है क्या होता है, ऑकर होता है, तब जो है क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अबाउट 75% ऑफ द बॉडी वाइट, और हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 74% वाटर कंटेन होता है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर because it is present in all the cells and is a vital part of all living tissue। और हम जो है वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, जो वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर जो है सबसे पहला जो इसका अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो वाटर सबसे पहले हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। जो हमारे सेल्स होता है, ठीक है, हमारे सेल्स होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वाटर प्रेजेंट होगा और क्या होगा, एंड इज ए वाइटल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। और जितने भी हमारा यानी टिश्यूज कैसे बनता है, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल मिलकर क्या बनता है, एक टिश्यू फॉर्म करता है, और यही टिश्यू अब इसके बाद हमारे किसी पार्टिकुलर ऑर्गन की क्या करवाता है, यहाँ पे फंक्शन करवाते हैं। ठीक है, और हमारे लिविंग टिश्यूज के अंदर इसका बहुत ही बड़ा वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है और इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है हमारे लिविंग टिश्यूज का, क्या, वाटर। ठीक है, वाटर सराउंड द टिश्यू एंड ऑर्गन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वाटर क्या करता है, टिश्यूज और जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनको जो है सराउंड किया होता है। ठीक है, उनके सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होता है, और वो जो है प्रोवाइड हमें क्या, प्रोटेक्शन देता है, किससे, शॉक से। देखिए शॉक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल शॉक होता है हमारा, ठीक है, शॉक एक टर्म है जो किस लिए यूज करता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी में शॉक क्रिएट होता है। उस वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या हो जाता है, वहां पे उनका प्रॉपर फंक्शनिंग जो है बंद हो जाता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में शॉक क्रिएट होता है। ठीक है, और उसी वजह से उसी शॉक से बचने के लिए हमारे टिश्यूज और जो ऑर्गन्स है उनको जो है वाटर सराउंड किया होता है, और वही वाटर जो है हमें उनसे क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वाटर हेल्प इन डाइजेशन सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब खाना इंटेक करता है, इसके बाद इंटेक करने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर जैसे बहुत सारे एंजाइम्स के केमिकल्स एंजाइम्स होता है हमारे अंदर, जो फॉर एग्जाम्पल सलेवा होता है। ठीक है, हमारा और भी जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं वो जो हमारे स्टोमक्स में, हमारे बकल कैविटीज में हमारे उनके डाइजेशन होता है। ठीक है, फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन भी है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जब हमारा वो खाना डाइजेस्ट हुए हमारे बॉडी के अंदर चले गए तो जाने के बाद ये खाना क्या होगा, हमारे जो पार्टिकुलर टारगेट सेल्स है, जितने भी सेल्स होता है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और वही एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ये ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वहां पे वेसल्स, जितने भी वहां पे जो आर्टरीज होता है, वेसल्स होता है, उनके थ्रू ब्लड फ्लो के थ्रू क्या होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है, इट हेल्प टू एक्सक्रीट अनवांटेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू पर्सपायरेशन। और ये हमारे वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी से क्या करता है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता वो सारे अनवांटेड मटेरियल्स को क्या करता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन होता है फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग होना। ठीक है, या हमारे पसीने निकलता है ना, वही होता है हमारा पर्सपायरेशन। उसी पर्सपायरेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही तक जो है अपना टॉपिक को रखेंगे, और आप लोगों के लिए मैं लास्ट में जो है कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, और यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बोला, उनको जो है अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कल हम जो है एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड खुदा हाफिज फॉर ऑल ऑफ यू।